सोचो, एक ऐसा टाइम था जब एक बंदा आधी दुनिया का सोना कंट्रोल करता था। मैं बात कर रहा हूं मनसा मूसा की, माली के उस लेजेंडरी बादशाह की जिसकी कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। साल था 1312। माली वेस्ट अफ्रीका का दिल था जो सोना, नमक और ट्रेड से चमक रहा था। मनसा मूसा का एम्पायर माली, सेनेगल, गैम्बिया और उससे भी आगे तक फैला हुआ था, पर उसे असली पहचान मिली उसकी 1324 की मक्का की अनबिलीवेबल यात्रा से। इमेजिन करो, 60,000 लोग, 100 ऊंट और इतना सोना कि जब मूसा इजिप्ट से गुजरा तो उसने इतना बांटा कि 10 साल तक इन्फ्लेशन बढ़ गया। हर जगह सोने के सिक्के, रास्ते में मस्जिदें और स्कूल बने और कहानियां दुनिया के हर कोने तक फैल गईं। जब मूसा लौटा तो उसने टिम्बकटू को इस्लामिक लर्निंग का हब बना दिया और आइकॉनिक सैनकोर यूनिवर्सिटी बनवाई। किताबें सोने से भी ज्यादा कीमती हो गईं। स्कॉलर्स और आर्किटेक्ट्स दुनिया भर से इस गोल्डन एज का हिस्सा बनने आए। मनसा मूसा की इमेज तो यूरोपियन मैप्स पर भी छपी थी। एक राजा जो सोने का गोला पकड़े हुए था, ये उसकी ग्लोबल फेम का सबूत था। पर यहां एक सवाल है जो दिल को चुभता है। अगर अफ्रीका कभी इतना अमीर और समझदार था तो आज उसे अक्सर गरीब क्यों कहा जाता है? चलो कुछ सच जानते हैं। पहला, कॉलोनियलिज्म। यूरोपियन एम्पायर्स ने अफ्रीका पर हमला किया, सोना, हीरे और लोगों को लूटा और टूटे हुए सिस्टम छोड़ गए। वो रेलवे और पोर्ट्स अफ्रीका की दौलत बाहर भेजने के लिए बने थे, एजुकेशन बस कुछ ही लोगों के लिए। दूसरा, टूटी हुई बॉर्डर्स। कॉलोनियल मैप्स ने कल्चर और ट्राइब्स को नजरअंदाज किया, लोगों को आर्टिफिशियल कंट्रीज में धकेल दिया। इससे सिविल वॉर्स, टेंशन और दशकों तक इंस्टेबिलिटी रही। तीसरा, आजादी के बाद कई देशों में तख्तापलट, डिक्टेटर्स और करप्शन देखा गया। बनाने की बजाय लीडर्स ने लूटा, फॉरेन कंपनीज ने शेडी डील्स की और आम लोग भुगतते रहे। चौथा, रिसोर्स कर्स। विडंबना यह है कि अफ्रीका का सोना, तेल और हीरे और ज्यादा प्रॉब्लम लेकर आए। सिविल वॉर्स, एक्सप्लॉयटेशन और एक इंडस्ट्री पर खतरनाक निर्भरता। पांचवा, हेल्थ, क्लाइमेट और एजुकेशन की दिक्कतें। सूखे, बीमारियां और स्कूलों की कमी ने लाखों लोगों को नुकसान पहुंचाया है। छठा, डेट ट्रैप्स और नियो कॉलोनियलिज्म। आज भी अफ्रीका को जितना मिलता है उससे ज्यादा वह चुकाता है। फॉरेन कंपनीज के पास आज भी माइंस, तेल और जमीन है। सातवां, ग्लोबल नैरेटिव। दुनिया अफ्रीका के दर्द पर ध्यान देती है, उसकी पोटेंशियल पर नहीं। इससे इन्वेस्टमेंट रुकता है और अफ्रीका की ब्यूटी और ताकत छिप जाती है। पर सच यह है, अफ्रीका उठ रहा है। रवांडा के साफ शहरों से लेकर केन्या के टेक बूम तक, नाइजीरिया की क्रिएटिव पावर तक, अफ्रीका उम्मीद से भरा है और दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन के साथ फ्यूचर ब्राइट है। मनसा मूसा की कहानी सिर्फ सोने के बारे में नहीं है, यह अफ्रीका की महानता की याद दिलाती है और उसकी फिर से उठने की ताकत की। अफ्रीका गरीब नहीं है, अफ्रीका को लूटा गया था। अब सोना वापस पाने का टाइम है, सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि हमारे दिमाग से भी।